अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। आविद्वान पुद्गल द्रव्यम्, आविद्वान पुद्गल द्रव्यम्, यो अभिनन्दति तस्य तत्, यो विनन्दिति तस्य तत्। ना जातो जन्तो समीपयम्, ना जातो जन्तो समीप्यम्, ना जातो जन्तो सामीप्यम्, ना जातो जन्तो सामीप्यम्। चतुर्गतिषु मुच्यते, चतुर्गतिषु मुच्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनन्दति तस्य तत्, ना जातो जानतो सामीपम चतुर्गतिषु मुच्यते। बहुत सुंदर सी बात यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य। आप विद्वान, आप विद्वान का मतलब है जो विद्वान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो समझदार नहीं है, ऐसा व्यक्ति नासमझ है, मूर्ख है, बाह्य में दृष्टि रखने वाला है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी समझ नहीं आई अभी तक कि किसके प्रति हमारा राग होना है और किसके प्रति हमें द्वेष भाव रखना है, वो व्यक्ति अज्ञानी है, संसार का ही सृजन करने वाला है। समझदार व्यक्ति को ये पता चलता है कि हमें किसके प्रति राग का भाव रखना है और किसके प्रति द्वेष का भाव रखना है। आप विचार करना, समझदार व्यक्ति तो द्वेष तो करता ही नहीं है। ज्ञानी के मन में द्वेष का भाव कभी नहीं आएगा, बुरी वस्तु के प्रति भी द्वेष नहीं आएगा और राग का भाव भी नहीं आएगा, लेकिन जिससे आत्म कल्याण होना है उसके प्रति उसका राग भाव आ सकता है। आप इतना विचार करके रखना, आप विद्वान जो है, अज्ञानी जो है, नासमझ जो है, वो पुद्गल से राग करता है। पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, कहते हैं वो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। ज्ञानी व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन जो अविद्वान है, नासमझ है, पहले तो आपको ये समझना है कि पुद्गल है क्या, पुद्गल का सम्मान कैसे कर रहा है। जब तुम्हारे शरीर का सम्मान हो तो तुम्हें खुशी होती है ना। यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला फलाने फलाने व्यक्ति का सम्मान होगा, मंच पे आओ, तो ये किसका सम्मान हो रहा है, आत्मा का हो रहा है या पुद्गल का हो रहा है? हाँ, लेकिन उस पुद्गल के सम्मान में खुशी तो महसूस होती है। आत्मा तो ऐसा लगता है कि तब तो गई, चलो मेरा एक बार नाम ही भूल गया, उसमें ही आनंद आ। नाम किसका है, पुद्गल का है या आत्मा का है? मालूम है ना। तो फिर दुख किस बात का? जो नाम तुम्हारा है वो तो कोई जानता नहीं है, और जो है नहीं है उसके लिए तुम मरे जा रहे हो, उसके लिए तुम फूले जा रहे हो, उसके लिए तुम दुनियादारी यहाँ से वहाँ कर देते हो। तो जो लोग इन पुद्गल के सम्मानों में अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं, पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, वो कह रहे हैं ना जातो जानतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। वो कभी चतुर्गति के भ्रमण से बच नहीं सकते, वो कभी चतुर्गति के भ्रमण से छूट नहीं सकते।
आप विचार करके रखना कि हम जो पुद्गल के सम्मान में इतने फूल रहे हैं, हम पुद्गल के लिए जो इतना कर रहे हैं, हम संसार में सृजन जो भी कुछ कर रहे हैं इस पुद्गल देह के लिए कर रहे हैं, पुद्गल पदार्थों के लिए कर रहे हैं, पुद्गली जो लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं अभी जब चिंतन कर रहा था इस गाथा को पढ़कर, तब मुझे एहसास हुआ कि हम क्यों पुद्गल का कर रहे हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि चकाचौंध में है, हमारी दृष्टि भौतिकता की दृष्टि है, हमारी दृष्टि बाह्य है और हमारी दृष्टि आकर्षण में फंसती है। उसका रीजन है, उसका कारण है। रीजन और कारण इस तरह ही है, न आत्मा में रंग है, न रूप है, न आत्मा में रस है, न आत्मा में स्वाद है। आप विचार करके रखना, न आत्मा में रंग है, न गंध है, न रूप है, न रस है, कुछ भी तो नहीं है आत्मा में। तो करना क्या है महाराज, ये बता दो, हमें कंफ्यूज मत करो। कहीं तो कह देते हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर से ही धर्म ध्यान होगा, शरीर से ही साधना करो, और कहीं कह देते शरीर की चिंता मत करो। दोनों बातें आचार्य भगवान आप कर रहे हो। ना समझ को लगता है कि दोनों बातें कर रहे हैं, आप विद्वान को लगता है कि दोनों बातें कर रहे हैं। आचार्य कहने का प्रयास एक ही कह रहे हैं कि हम उस शरीर को उसी समय तक याद रखें जब तक हम अपने आत्मा में नहीं लौट गए, जब तक हमने अपने सुख की कामना नहीं की है, जब तक हम अपने अंदर के भाव और वैभव को नहीं पहचान रहे हैं, तब तक उसकी पहचान रखो, उसको छोड़ो नहीं। एक बात पूछूं आपसे, आप दूसरा पैर कब उठाते हो? पहला रख जाए तब उठाते हो, या पहला हवा में है तो ही उठा देते हो? है ना, आया ना? पहला पैर रख जाता है तभी तो दूसरा पैर उठा रहे हो। तो ऐसे ही है, और अब पहला पैर रख जाए और दूसरा नहीं उठाओ तो आगे बढ़ोगे? तो सोचो अब क्यों उठाऊं, मैं तो रख गया मेरा पैर, अब यहीं रहेगा, अंगद का पैर हो गया। पहला पैर रख गया और दूसरा उठाओगे नहीं तो जहां हो वहीं स्टेचू बन जाओगे। और पहला पैर, दूसरा पैर उठाने के पहले पहला पैर जमाना पड़ता है। तो पहला पैर कौन सा? इतने तो समझदार हो गए हो, शरीर। दूसरा पैर कौन सा? बस जहां मैंने शरीर गई तुम तुरंत आत्मा पे पहुंच ही जाते हो, हमें पहुंचाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं बन में बैठी हैं कि अगर पहले की बात करी शरीर की तो दूसरी तो बात आत्मा की करेंगे। इतना समझ आ गया है, बस इतनी समझ में समझ लो, पहला पैर शरीर का तुम्हारा व्यवस्थित हो गया, संसार से तुमने साध लिया है, संसार में तुमने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है, संसार की क्रियाओं से तुम अपने आप को सौचित कर लिए हो, संसार के राग और द्वेष और मोह से बच सके हो। तो आप विचार करना, अब दूसरा पैर तो उठाओ बाबा। जब तक दूसरा नहीं उठाओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? वहीं अटके पड़े रहोगे। अब दूसरा पैर उठाना कैसे है? हाँ, ये वो आत्मा ऐसी तो है नहीं उठा के यहाँ रख दी। दूसरा पैर उठाना है तो हमें अपने अंदर के भावों को निर्मल करना पड़ेगा। उस दूसरे पैर ने कह रखा है कि मैं उठूंगा और चलूंगा भी, और जब मैं चलूंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। अगर मैं एक बार भी चल गया तो केवल तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां से कोई लौट कर आता नहीं है, वहां पहुंचा दूंगा जहां से कोई संसार में आया नहीं है। मैं ऐसे ही चलूंगा। विष्णु कुमार मुनि के कितने पैर थे? उनने कितने पग भूमि मांगी थी? 3 पग। आप विचार करना, विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने के लिए कितनी पग भूमि मांगी? समझे क्यों मांगी थी 3 पग? क्योंकि 3 को समझ जाओगे तो संसार अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 पग भूमि मांगी उन्होंने, कह दिया कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग भूमि। पहली भूमि में पूरा मानसोत्तर पर्वत ही नाप लिया, दूसरी भूमि में सुमेरु पर्वत पे हो गया, तीसरी कहाँ रखें? तो ख्याल करके रखना, वो चारों मंत्री झुक गए।
चारों मंत्री चरणों में चले गए तो आप भी 3 ही मांगो बस। क्या? सम्यक दर्शन, पहली भूमि, मानसोत्तर पर्वत तक पहुंचोगे आप। ख्याल करना, उसके बाहर भी चले जाओगे। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो जाए और देवगति को पालो तो उसके बाहर भी चले जाओगे। दूसरी भूमि का पैर सम्यक ज्ञान, और तीसरी सम्यक चारित। जैसे ही सम्यक चारित रूपी पैर उठाओगे, चारों कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ चरणों में आ जाएं कि भैया मुझे माफ करो, मैं फालतू में तुम्हारे पास आ गया, मुझे कुछ नहीं करना। तो आप उससे कहना फिर ये बाहर के झंझट बंद कराओ, बाहर की दुनियादारी से बचाओ, बाहर के पदार्थों का अट्रैक्शन खत्म करो, बाहर के लोगों से हमें रुकने का। अगर वो हो गया तो सम्यक चारित्र का पैर तुम्हारे जीवन में उस परम तत्व को लाने का प्रयास करेगा। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचे। बाहर दुनिया के लिए, बाहर जगत के लिए हमने सब कुछ किया है। पहला पैर हम उठा चुके हैं, दूसरा पैर हमें उठाना है सम्यक चारित्र का। एक बार भी सम्यक चारित्र का पैर उठने लगा, ख्याल करना, एक बात और बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य। आत्मा कभी चारित्र को ग्रहण नहीं करेगी। आत्मा में चारित्र है ही नहीं। चारित्र तो उसे ग्रहण करना है जिसने मिथ्या को ग्रहण कर रखा है। जो व्यक्ति पानी में है उसे पानी में क्या जाना। जो व्यक्ति सूखे में है उससे कहा जाता है कि स्नान करना है तो पानी में जाओ। जो व्यक्ति खुद अपने ज्ञान में है उसे अज्ञान में क्या जाना। ख्याल करना, आत्मा चारित्र रूप ही है। और ऐसा हमारे जैन संप्रदाय में कुछ तत्व कहते हैं चारित्र जड़ की क्रिया है। वो गलत नहीं कह रहे, वो गलत नहीं कह रहे। चारित्र केवल ये शरीर ही धारण करता है। चारित्र से शरीर ही धारण होगा, चारित्र शरीर में ही होगा। आत्मा में चारित्र जाएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो चारित्र का शुद्ध स्वरूप है। निश्चय से देखा जाए, आत्मा के अंदर हमारे आलाप पद्धति में सूत्र आया है, कारम करम उपाधि निरपेक्ष इत संसारी जीवा सिद्ध समानहा। तो आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है, निरंजन है, निराकारी है, अच्छा अकंप है। चारित्र तो केवल शरीर ही धारण करेगा। लेकिन उन समझदारों को यहाँ समझाया गया है कि चारित्र को जड़ की क्रिया कहकर चारित्र का निषेध मत कर दो। चारित्र की जड़ की क्रिया कहकर चारित्र को हटा नहीं सकते हैं हम। इतना ही विचार करना, उस आत्मा को जो बंधन में बंधी हुई है, आत्मा जो अभी संसार के उन फंदों में फंसी हुई है, उसे निकालने के लिए चारित्र के बंधन से, चारित्र के श्रृंगार से, चारित्र के आभूषणों से इस शरीर को सजाना पड़ेगा। और चारित्र के शरीर से, चारित्र को हमने शरीर को सजा लिया। संस्कार साधना शिविर में आप चारित्र से अपने शरीर को सजाने आए हो। संस्कार साधना शिविर में आप सम्यक की दर्शन की भावना थी तो आप दौड़े दौड़े आ गए। सम्यक ज्ञान हुआ तो कहाँ दौड़ना है। विचार करना, मुझे मालूम है सबके शहरों में कोई ना कोई साधु होगा, कोई ना कोई संत होगा, कोई ना कोई माता जी होंगी, कोई ना कोई त्यागी वृत्ति होंगी, और कोई नहीं होगा तो सब मंदिरों में कोई ना कोई को बुला लिया होगा। कहीं यहाँ के विद्वान आए होंगे, कहीं वहाँ के विद्वान होंगे, कहीं भी खाली नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा सम्यक ज्ञान जागा कि चलो मुझे गुरु के पास जाकर परिश्रम करना है, तो दौड़े दौड़े गुरु के पास आ गए हो। और विचार करके रखना, क्यों गुरु के पास आकर आत्मीयता मिलती है, प्रेम मिलता है। गुरु के पास आने के बाद अपनत्व मिलता है। गुरु, और ऐसा नहीं है मेरे पास ही, आज देखा जाए तो जहाँ जहाँ संस्कार साधना शिविर होंगे, चाहे सम्मेद शिखर हो, चाहे और भी कोई शहर हो, जहाँ शिविर होंगे वहाँ 1000, 500 और बड़ी जगह होगी तो 2-2, 3-3 हजार लोग बैठे होंगे शिविर में। कहीं पे 50 भी लोग होंगे, कहीं पे 100 लोग भी होंगे। और वो सब चाहते हैं कि जितने दिन हो सके
हमारे घर का त्याग होकर हम गुरु सानिध्य में शिविर मन में बैठकर अपने सम्यक चारित्र के माध्यम से अपने उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करें। किसको जानना है? शिवरार्थियों, मेरे अनंत अनंत आत्मीय भक्तों, शरीर की क्रियाएं हमने हर बार की हैं, शरीर की क्रियाओं में हम हर बार लगे हैं, और अगर अभी भी हम नहीं समझे तो ख्याल करके रखना, बार बार ये शरीर मिलेगा। कराते रहो सम्मान, लगाते रहो क्रीम पाउडर और साबुन। साबुन से शरीर थोड़ी देर तो स्मेल अच्छी बना देगा, लेकिन पसीना आते ही वो खत्म। एक बार इन बाह्य वस्तु का त्याग कर दो तो तुम्हारा शरीर अनंत सुख में, अनंत सुगंध में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, भगवान का जब जन्म होता है ना तो वातावरण भी खुशबू वाला हो जाता है, मंद मंद सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं। तो इतना ही विचार करो, अपने जीव शरीर को समझने का प्रयास करो। ये शरीर तुम्हारा जो है वो शरीर संसार में ही तुम्हें लेकर जाएगा, वो शरीर तुम्हें संसार में ही डुबाएगा, और उस शरीर को इस्तेमाल करो ना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शरीर का उपयोग करो, जो तुम्हें मिला, तन मिला, उपयोग करो, तन से उपयोग करो, और उपयोग करने के बाद हम अपने योग में जाने का प्रयास करो, और योग में शुभ योग में भी जाओ, शुभ योग से शुद्धोपयोग में भी जाओ। इसलिए इस तन का उपयोग करो। भोगों में लगा लगाकर अनंत जन्म तुमने गंवा दिए हैं, भोगों में लगा लगाकर ये शरीर को तुमने इतना ज्यादा एक अपने जीवन में अपने बार शरीर में लेकर आए हो कि जिससे तुम्हारा जीवन संसार में ही पड़ा हुआ है। विचार करना, भोगों में नहीं लगाना है इस शरीर को, अब इसको शरीर को योग में लगाना है, इस शरीर को आत्म कल्याण में लगाना है, इस शरीर को हमें अपने आत्म जीवन में लगाना है। ख्याल करके रखना, भोगों में लगाने के बाद सुख मिला, संसार में शादी विवाह करने के बाद सुख मिला, बच्चों को जन्म देने के बाद सुख मिला, खाने पीने के बाद सुख मिला। अगर कहते हो हाँ तो भगवान कहेगा अगली बार भी तुम्हें हम शरीर देंगे, और तुम कहते हो ना तो भगवान कहते हैं छोड़ते क्यों नहीं हो? जब नहीं मिल रहा है तो छोड़ भी नहीं पा रहे हो, और मिल रहा है तो फिर अगले बार भी तैयार रहो, ऐसे ही मिलता रहेगा, और दुखी होते रहो, वही पाते रहो। एक बार मन में ये विचार आ जाए, नहीं अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है, अब मुझे संसार में दोबारा लौट के नहीं आना है। ख्याल करके रखना, सन्यासी बनने के बाद भी तुम्हें दुख हो रहा है, सन्यासी बनने के बाद भी तुम्हें लग रहा है इस शरीर में बहुत कष्ट है, सन्यास के मार्ग में बहुत कष्ट है। ख्याल करके रखना, कई जन्मों तक सन्यास मिलेगा नहीं, अब वही संसार मिलेगा, वही बच्चे मिलेंगे, वही पति मिलेंगे, वही पत्नियां मिलेंगी, और वही संसार में डूबते रहो, जीते रहो, मरते रहो, उसी के कीड़े बनते रहो। कितना बड़ा पुण्य संन्यास लेने के बाद, अगर तुम्हारे मन में, किसी के भी मन में व्रत लेने के बाद एक मिनट को भी भाव अगर ये आ जाए, इससे तो अच्छा हमारा घर था, इससे तो अच्छे हमारे परिवार के लोग थे, इससे तो अच्छे हमारे वो लोग हैं जो हमारी मन की सुन तो लेते हैं। सुना लो मन की, तुम मन में ही पड़े रहोगे, मन से आत्मा तक पहुंचे नहीं पाओगे। लगे रहो परिवार में और लगे रहो संसार में, हर बार भगवान भी कहेगा बहुत अच्छा परिवार है, इनको अगली बार भी उसी में जन्म दो इनको, क्योंकि ये सन्यास का मार्ग समझ में ही नहीं आ पा रहा है। ख्याल करना, शरीर शरीर में रह जाएगा, आत्मा आत्मा में चली जाएगी। ख्याल ऐसा नहीं है आप परिवार के लोग हैं तो महाराज उनसे हम मुंह टेढ़ा कर लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण